हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रूल्स सारे देख लिए थे और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये प्रीफिक्स ऑफ substituents, prefix of substituent arranged in alphabetical order along with their locant value। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये साइक्लो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो बाईसाइक्लो, अगर कंपाउंड बाईसाइक्लिक है तो स्पाइरो, इस टाइप का वर्ड्स यूज करते हैं। रूट वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ये जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके बेसिस पे रूट वर्ड आता है। जैसे एक कार्बन है तो मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन ये अलग अलग होगा। प्राइमरी सफिक्स में अगर कोई डबल बॉन्ड या सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE और अगर ट्रिपल बॉन्ड कोई है तो YNE along with their locant value। देन जो सेकेंडरी सफिक्स है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेम। सेकेंडरी सफिक्स जो आता है वो आता है मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप से, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप से। अब इसी ब्रह्मास्त्र को हम लोग यूज करके अलग अलग कंपाउंड्स का नाम सीखेंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन में देखे थे कि एक बाउंड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें लाइन जो है वो बाउंड रिप्रेजेंट करता है और कॉर्नर्स जो हैं वो कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं और टर्मिनल भी कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं अनलेस वहाँ पे कोई एटम लगा हुआ हो। तो अगर हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो हम सबसे पहले सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पे एक और लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे है मिथाइल। तो जो ये चारों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जो मोस्ट सीनियर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखें तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप इस प्रायोरिटी टेबल से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें ये जो OH है वो सबसे मोस्ट सीनियरिटी में सबसे ऊपर है। तो ये जो OH ग्रुप है इसके लिए आएगा सेकेंडरी सफिक्स। बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए आएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में अमीन ग्रुप के लिए अमीनो लिखते हैं,
क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं और CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए विथ देयर लोकेंट वैल्यू। तो ऑब्वियसली काउंटिंग इधर से होगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इधर से नियरेस्ट पड़ रहा है 5, 6। तो A, C और M में A पहले आएगा और इसका लोकेंट वैल्यू 4 है तो 4 अमाइनो, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। ये आ गया। ये ना कंपाउंड साइक्लिक है, ना बाईसाइक्लिक, ना स्पाइरो है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। और रूट वर्ड के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो रूट वर्ड आ जाएगा हेक्स। और 1 नंबर पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 1 OL। ये चूँकि ये सेकेंडरी सफिक्स O से शुरू हो रहा है इसीलिए E जो है, ANE का E जो है इसको हटा दिया गया है, इसीलिए इसका नाम होगा 4 अमाइनो, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल हेक्सेन, 1 ऑल। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्म में कंपाउंड्स को लिखना कंपैरेटिवली आसान होता है। एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में हम लोग को पता है कि इस मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स जो कि AL है। सेकेंडरी सफिक्स आएगा जो AL है। अब हम लोग जब इस कंपाउंड का मेन चेन चुनेंगे तो दिस विल बी योर मेन चेन, दिस विल बी द मेन चेन एंड मस्ट बी काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखें तो यहाँ 2 कार्बन का है इथाइल, यहाँ भी 2 कार्बन का है इथाइल और यहाँ भी 2 कार्बन का है इथाइल। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का होगा तो 2, 2, इसका नाम होगा 2, 3, 4, क्योंकि 2, 3, 4 तीनों पे इथाइल ग्रुप है। ट्राई इथाइल। अब सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए तो अब रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड में 7 कार्बन है तो हेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड भी है तो YNE आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा YNE भी आएगा और डबल बॉन्ड भी है तो ENE भी आएगा। तो Y और E में E पहले आ रहा है तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन, 5 आइन, आइन 1 ये इसका नाम होगा। E क्यों हट गया है? क्योंकि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है सेकेंडरी सफिक्स जो स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसीलिए E हम यहाँ से हटा देंगे। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे इसी से रिलेटेड, नेमिंग से रिलेटेड।
ये हमारा कंपाउंड है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 अल्कीन है, तो मेन चेन में ए अल्कीन, दोनों ही अल्कीन समाहित होंगे। तो ये जो हमारा होगा वो हो जाएगा मेन चेन। 1 2 3 4 5। एक सब्स्टिट्यूएंट ए है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ए है। अब काउंटिंग इधर से करें इधर से करें, बात बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 2, 3, 1 2 3 कार्बन का है तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, और ये भी 1 2 3 कार्बन का है तो इसका भी नाम होगा प्रोपाइल। तो 2 3 डाई प्रोपाइल, रूटवर्ड में 5 है, पेंट। अब 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे 2 है, तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम होगा 2 3 डाई प्रोपाइल पेंट 1 4 डाई इन। इसी से रिलेटेड एक और नाम हम लोग लिखते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट ये जो डबल बॉन्ड है वो अगल बगल आ गया होगा ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है। इस केस में दोनों हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखने में सेम लग रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि मेन चेन में लंबा कार्बन अगर पॉसिबल है, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन, तो उसको इन्वॉल्व करेंगे। एंड काउंटिंग फॉर दिस विल बी आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, बोथ इज करेक्ट। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक है, दोनों मिथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 4 6 डाई मिथाइल, 4 6 डाई मिथाइल, 8 कार्बन का है, ऑक्ट। 4 और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 5 डाई इन, ऐसे नाम होगा। तो हम दोनों को अगर कंपेयर करें दोस्तों तो देखिएगा कि दोनों स्ट्रक्चर दिखने में सेम लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड द नेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हमें रूल्स को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है और नेमिंग सीखना है, और हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम नाम में उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिखना सीखते हैं। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ये तीनों, तो 1 2 5 ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि साइक्लिक है तो बढ़ आएगा साइक्लो, फिर मेन चेन में 5 है तो साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। लेट्स से हमारा कोई कंपाउंड है जो ऐसा दिखता है, तो अब यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 1 3 डाई इन। यहाँ पे साइक्लिक वर्ड हमारा छूट गया, तो सबसे पहले जब हम सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूट 1 3 डाई इन, ऐसे इसका नाम चलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या स्ट्रक्चर दिया है हम अलग अलग नाम लिखेंगे। जैसे एक छोटा सा कंपाउंड है CH3CN, इसका नाम लिखेंगे तो इस कार्बन को भी हमको इंक्लूड करना है, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन के लिए इथेन आएगा, इथेन
नाइट्राइल इसका नाम होगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। सिमिलरली अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो की जगह वो वर्ड हो जाएगा बाईसाइक्लो। अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो वो साइक्लो बाईसाइक्लो की जगह हो जाएगा स्पाइरो। तो अगले क्लास में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स का बेसिक नाम लिखना और कुछ कॉमन नाम भी इसका सीखेंगे। थैंक यू।